हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे फाइनेंशियल अकाउंटिंग का फाइनल अकाउंट्स वाला चैप्टर। ऑलरेडी हम लोग 11th एंड 12th क्लास में सीख चुके हैं कि किस तरीके से बिजनेस इसका ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट प्रिपेयर होता है। तो आज के इस वीडियो में हम करेंगे कि किस तरीके से जो हमें एडजस्टमेंट एंट्रीज गिवन होती है वो किस तरीके से हमें रिकॉर्ड करनी होती है एट द एंड ऑफ द ईयर। तो चलिए विदाउट फर्दर डिले हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। जो सबसे फर्स्ट एडजस्टमेंट है वो है हमारी बैड डेट, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट एंड डेटर्स। तो क्वेश्चन में आपको किसी भी क्वेश्चन में आपको ये एडजस्टमेंट देखने के लिए मिल जाएगी। तो सबसे पहला होता है कि बैड डेट अगर आपको ट्रायल बैलेंस में गिवन होगा तो क्या ट्रीटमेंट होता है। एक चीज अपने माइंड में बिठा लेना है कि जब भी हमें एंट्रीज जो है अकाउंट्स ट्रायल बैलेंस में गिवन होगा तो हमें उन्हें एक ही प्लेस पे रिकॉर्ड करना है, या तो ट्रेडिंग अकाउंट या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या फिर बैलेंस शीट। बट अगर हमें ट्रांजेक्शन्स ट्रायल बैलेंस के नीचे गिवन है एज एन एडजस्टमेंट तो हमें उनको दो प्लेसेस पे रिकॉर्ड करना होगा, या तो ट्रेडिंग एंड बैलेंस शीट या फिर ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट या फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। तो किन्हीं भी दो जगह पे हमें उसको रिकॉर्ड करना होगा। तो अगर आपको बैड डेट ट्रायल बैलेंस में गिवन है यानी कि हमारी फर्स्ट एंट्री रिकॉर्ड हो चुकी है, तो जब भी हमें बैड डेट होता है तो हम सबसे पहले ट्रांजेक्शन करते हैं, उसकी एंट्री क्या करते हैं, बैड डेट टू डेटर, यही करते हैं। तो यानी कि ट्रायल बैलेंस में गिवन है यानी कि ये वाली एंट्री तो हो चुकी है, बैड डेट अकाउंट डेबिट टू द डेटर अकाउंट। तो उसके बाद हम जितने भी इनकम या हमारे लॉसेस या एक्सपेंसेस के होते हैं अकाउंट्स, हमें उनको क्लोज करना होता है। तो अब हमें इस अकाउंट को क्लोज करना है। तो अकाउंट कैसे क्लोज होता है, या तो हम उसे P&L में ट्रांसफर करते हैं या फिर हम उसे ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। क्योंकि हमें पता है कि बैड डेट जो है वो P&L अकाउंट में शो होता है, तो हम इसे क्या करेंगे, P&L अकाउंट में शो कर देंगे। तो एंट्री क्या हो जाएगी, P&L अकाउंट डेबिट टू द बैड डेट अकाउंट, और P&L अकाउंट में कैसे शो कर देंगे, बैड डेट अकाउंट जितना भी हमारा अमाउंट होगा। तो समझ में आया कि अगर बैड डेट जो है वो हमें ट्रायल बैलेंस में गिवन है तो हम सिर्फ एक ही जगह रिकॉर्ड करेंगे, वो है P&L अकाउंट के डेबिट साइड पर। सेकंड होता है कि क्वेश्चन आपसे कहेगा फर्दर बैड डेट या एडिशनल बैड डेट्स या फिर बैड डेट ड्यूरिंग द ईयर। तो इन तीनों स्टेटमेंट्स में से आपको कुछ भी देखने के लिए मिल सकता है एग्जाम में कि हमें एडिशनल बैड डेट हो रहे हैं कुछ रुपीस के, आपको वो कहेगा। अब ये एज एन एडजस्टमेंट गिवन है तो डेफिनेटली ये दो जगह पे रिकॉर्ड होने वाला है। तो फर्स्ट एंट्री हम क्या करेंगे, बैड डेट अकाउंट डेबिट टू द डेटर अकाउंट, क्योंकि अभी डेटर में से रिड्यूस करना है ना हमें अपने बैड डेट को, इसका जो भी अमाउंट होगा उसके सामने लिख देंगे। एंड जो हमारी सेकेंड एंट्री वो क्या हो जाएगी, अपने बैड डेट अकाउंट को क्लोज करना है तो हम उसे P&L अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे बैड डेट अकाउंट से। अब ये तो होगी जनरल एंट्री, बट अगर आपको इसको अपने फाइनेंशियल अकाउंट्स में शो करना है तो कैसे होगा। तो देखिए P&L अकाउंट में हम लिखेंगे डेबिट साइड पे बैड डेट। ये जो ऊपर वाला बैड डेट है ना, ये वाला, ये कौन सा बैड डेट है, जो हमारा ओल्ड वाला था, जो हमारा ट्रायल बैलेंस वाला था, इसमें हम ऐड कर देंगे फर्दर बैड डेट। तो दोनों बैड डेट्स को हमने रिकॉर्ड कर दिया। दिस इज एन ओल्ड बैड डेट जो कि हमारा ट्रायल बैलेंस वाला है, और ये हमारा न्यू बैड डेट है जो हमें अभी रिकॉर्ड करना है। तो ओल्ड वाला तो एक ही जगह जाएगा तो वो यहाँ पर आ गया, बट ये जो न्यू वाला है ये दो जगह जाएगा। तो एक तो यहाँ पर आ गया और दूसरा कहाँ जाएगा, बैलेंस शीट में जाएगा। डेटर में से हम फर्दर बैड डेट को माइनस कर देंगे। सो ये कौन से बैड डेट है, आपके न्यू वाले बैड डेट है। ठीक है, अब ये वाली एंट्री भी आपको समझ में आ गई। फिर नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन में कहेगा कि हमें प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट क्रिएट करना है। कितना भी परसेंट हो सकता है, 5%, 2%, 10%। अब प्रोविजन हम लोग क्यों बनाते हैं, ताकि अगर हमें कभी इन फ्यूचर कोई हमारा बैड डेट हो जाए तो हम आज ही से सेफर साइड पे चलने के लिए हम आज से ही उसका प्रोविजन बना के रखते हैं। तो अब उसने कहा कि हमें 5% क्रिएट करना है। अब देखिए प्रोविजन क्रिएट करने के लिए इट इज अ काइंड ऑफ अ लॉस फॉर द कंपनी। तो हम जब क्रिएट करेंगे तो हम क्या करेंगे, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट डेबिट जितने रुपीस का बनेगा टू डेटर अकाउंट, क्योंकि डेटर में से हम उसे रिड्यूस कर देते हैं तो हमें अपने गुड डेट्स मिल जाएंगे। सो दिस इज द फर्स्ट एंट्री। उसके बाद हम अपने प्रोविजन जो डिस्काउंट वाला है इसको राइट ऑफ करते हैं, इस वाले प्रोविजन को। तो हम इसे कहाँ ट्रांसफर कर देंगे, P&L अकाउंट में। तो एंट्री हो जाएगी P&L अकाउंट डेबिट टू द प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। जो भी जितना अमाउंट होगा वो हमारा कैलकुलेट करके आंसर में आ जाएगा। अब देखिए आपने इसको शो कैसे करना है P&L और बैलेंस शीट में। P&L अकाउंट में डेबिट साइड में आ जाएगा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, और सिमिलरली हमारा बैलेंस शीट में आ जाएगा डेटर में से हम माइनस कर देंगे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स को, तो हमें गुड डेट्स हमारे मिल जाएंगे। इसके बाद आता है हमें एग्जाम में आपको देखने के लिए मिलेगा ओल्ड प्रोविजन इन ट्रायल बैलेंस। कई बार आपने देखा होगा कि एग्जाम में आपको दिखता है कि ओल्ड प्रोविजन भी ट्रायल बैलेंस में पड़ा है। अगर हमारा ओल्ड प्रोविजन ट्रायल बैलेंस में है तो डेफिनेटली वो एक ही जगह पे जाने वाला है।
अब एक ही जगह में जाएगा ट्रायल बैलेंस में, तो हम इसे क्या करते हैं, हम इसे डिडक्ट कर देते हैं अपने न्यू प्रोविजन में से। अब देखिए, या तो आप इसके दो ट्रीटमेंट्स हैं, कोई भी आप बुक रेफर करेंगे तो उसमें दो ट्रीटमेंट्स दिखाए होंगे। या तो आप करो ओल्ड प्रोविजन को P&L के क्रेडिट में दिखा दो और न्यू प्रोविजन को डेबिट में दिखा दो, या फिर हम क्या कर सकते हैं, हम अपने न्यू प्रोविजन में से ओल्ड को माइनस कर देंगे तो हमें नेट कितना बनाना है वो पता चल जाएगा। जैसे वो कह रहा है कि न्यू बनाना है 1000 रुपीज का, ऑलरेडी 750 का बना हुआ है हमारे पास प्रोविजन, तो अब हमें कितने का प्रोविजन बनाना है, 250 का। तो ये जो 250 है हमारा कहाँ पे चला जाएगा, P&L अकाउंट के डेबिट साइड में चला जाएगा 250 रुपीज। तो वही मैंने यहाँ पे लिखा है कि अगर ओल्ड प्रोविजन आपको गिवन है ट्रायल बैलेंस में, तो हम उसे या तो डिडक्ट कर सकते हैं अपनी न्यू प्रोविजन में से, और हम नेट प्रोविजन हमें कितना बनाना है वो हम P&L अकाउंट में शो करेंगे। तो ओल्ड को माइनस करेंगे न्यू में से, और नेट हमें कितना बनाना है वो हम P&L अकाउंट के डेबिट में शो कर देंगे। तो P&L अकाउंट के डेबिट में शो कर देंगे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, न्यू में से ओल्ड माइनस करके, और बैलेंस शीट में हम डेटर्स में से भी माइनस करेंगे। लेकिन ध्यान रखना है, जो हम माइनस करेंगे ना वो न्यू वाला होना चाहिए। भाई पहले तो 750 का पड़ा था, अब हमने 1000 का और क्रिएट किया है, बट डेटर में से हमने टोटल कितना प्रोविजन बनाया है, 1000 का, तो इसलिए यहाँ से 1000 माइनस होगा, 750 नहीं होगा। ठीक है, ध्यान रखना है, हमें न्यू प्रोविजन को माइनस करना है। अब चलिए इसके लिए क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि अंडरस्टैंडिंग हमारी और क्लियर हो जाए। ये जो क्वेश्चन है ये मैंने JR मोंगा की बुक से लिया है। ये इलस्ट्रेशन है, इलस्ट्रेशन नंबर 24। क्वेश्चन में कह रहा है कि हमें ट्रायल बैलेंस में गिवन है, हमें बैड डेट्स पता है 20,000 रुपीज के, डेटर पता है 7 लाख रुपीज के, एंड हमारे पास ट्रायल बैलेंस में प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 1,20,000 रुपीज का है। क्वेश्चन कह रहा है कि हमें राइट ऑफ करने हैं अपने बैड डेट्स को, 60,000 रुपीज के बैड डेट्स को, यानी कि दिस इज अ न्यू बैड डेट, फर्दर बैड डेट है, और हमें प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स हमें क्रिएट करना है 5%। ठीक है, तो चलिए हम इसकी एंट्री स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम P&L अकाउंट में शो करेंगे। तो देखिए P&L में ऑलरेडी पुराने वाला तो एक ही जगह जाएगा, तो पुराने वाला हमने यहाँ पे शो कर दिया एक ही जगह, तो हमने इसकी रिकॉर्डिंग कर दी। उसके बाद हमें एडिशनल कह रहे हैं 60,000 रुपीज, तो ये हमें दो जगह जाना है। तो एक तो हम फर्दर बैड डेट P&L में शो कर देंगे, तो टोटल बैड डेट कितने हो गए, पुराने वाले 20 थे, न्यू वाले 60 हैं, तो टोटल बैड डेट हमारे P&L में आ जाएंगे 80,000 रुपीज। उसके बाद हमें कह रहा है न्यू प्रोविजन भी कैलकुलेट करना, क्रिएट करना है, तो उसके लिए पहले कैलकुलेशंस देख लेते हैं। डेटर हमें कह रहा है उसने 7 लाख रुपीज के डेटर है। अब देखिए ऊपर यहाँ पे दिख रहा था ना 7 लाख के डेटर्स थे, तो वही 7 लाख के डेटर्स हमने शो किए, उसमें से हमें फर्दर वाले माइनस करने हैं। अब देखिए 60,000 दो जगह जाएगा ना, तो कहाँ पे जाएगा, दूसरा यहाँ पे जाएगा, एक यहाँ पर आ गया और दूसरा यहाँ पे जाएगा। तो 7 लाख हमारे गुड डेटर्स थे, जिसमें से हमारे 60,000 का लॉस हो गया, बैड डेट हो गया, तो 6,40,000 गुड डेट्स हो गए। अब गुड डेट्स के ऊपर ही तो प्रोविजन बनता है ना, तो इसका हम 5% कैलकुलेट करेंगे तो 32,000, यानी कि दिस इज द प्रोविजन दैट वी हैव टू मेक। अब हमें ये प्रोविजन बनाना है, और ऑलरेडी आप कह रहे हो कि 1,20,000 का रखा हुआ है, तो हमारे पास तो एक्सेस प्रोविजन हो गया। तो 120 बना हुआ है और 32,000 बनाना था, तो अब हम क्या करेंगे, एक्सेस प्रोविजन कितना हो गया, 88,000 रुपीज का। अब ये हमारे लिए इनकम हो गई, अब हमें 88,000 की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो इसीलिए अब हम इस 88,000 को कहाँ शो करेंगे, P&L अकाउंट के क्रेडिट साइड में शो करेंगे, एक्सेस प्रोविजन। तो आप 88,000 रुपीज एज एन इनकम शो कर देंगे कि अब हमें 88,000 रुपीज की रिक्वायरमेंट नहीं है। और जब हम बैलेंस शीट क्रिएट करेंगे तो इसका क्या एंट्रीज हो जाएगी हमारी। अब देखिए बैलेंस शीट में कैसे शो करेंगे, बैलेंस शीट में 7 लाख रुपीज डेटर थे, फर्दर बैड डेट हो गए 60,000 रुपीज के, तो 6,40,000 बचा, और इसमें से हम न्यू प्रोविजन को लेस कर देंगे 32,000 का, तो हमें पता चल जाएगा 6,08,000 रुपीज हमारा डेटर का अमाउंट आ जाएगा जो हम बैलेंस शीट में शो करेंगे। अब इसी के नीचे कई बार आपको एंट्री में गिवन होता है कि मेक अ प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स एट 2%, या 2%, 5%, कुछ भी हो सकता है। अब क्वेश्चन ने कह दिया कि भाई प्रोविजन बनाना है हमें डिस्काउंट ऑन डेटर। डिस्काउंट ऑन डेटर का मतलब होता है कि हम अपने कस्टमर्स को डिस्काउंट दे रहे हैं कि अगर आप हमें अभी पेमेंट कर देंगे तो हम आपको 2% का डिस्काउंट देंगे। तो अगर आपने हमें 100 रुपीज पे करना था तो हम आपको 2% का डिस्काउंट दे रहे हैं, अब आपको सिर्फ 98 रुपीज ही पे करने हैं, 2 रुपीज नहीं पे करने। अब ये 2 रुपीज हमारे लिए लॉस हो जाएगा। अभी हमने सिर्फ अपने कस्टमर्स को बोला है, कितने लोग आते हैं कितने नहीं आते हमें नहीं पता, लेकिन इस 2 रुपीज के लॉस को हमें अभी से रिकॉर्ड करना स्टार्ट करना है। ठीक है,
तो हम इस लॉस को कैसे रिकॉर्ड करेंगे? तो सेम प्रोविजन डाउटफुल डेट वाला ही है। अब इसका 2% कैलकुलेट कर देंगे अपने डेटर्स का, यहाँ पे शो कर देंगे प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स, P&L के डेबिट में आ जाएगा। और ये वाली इंपॉर्टेंट है, बैलेंस शीट आपने ध्यान रखना है। डेटर अमाउंट आप शो करोगे, उसमें से हम फर्दर वाले जो न्यू बैड डेट होते हैं वो माइनस करते हैं, उसके बाद हम न्यू प्रोविजन माइनस करेंगे, जो भी हम कैलकुलेट करेंगे। तो जो अमाउंट आएगा ना, इस अमाउंट का हमेशा आपने डिस्काउंट निकालना है। यानी कि जब भी आपको पता चल जाएगा कि आपके गुड डेट्स कितने हैं, तो गुड डेट्स का ही आपने डिस्काउंट कैलकुलेट करना है। मैं दोबारा रिपीट करती हूं, ओरिजिनल आपके डेटर्स इतने थे, जिसमें से बेकार डेटर हो गए हमारे इतने वाले, तो हम इसको माइनस कर देंगे। न्यू प्रोविजन हमने इतना कैलकुलेट किया, तो हमें पता चला कि हमारे गुड डेटर्स कितने हैं। अब जो हमें पैसा देंगे वापस, उन्हीं को तो डिस्काउंट देंगे ना, तो इन्हीं का हम कैलकुलेशन करेंगे डिस्काउंट ऑन डेटर्स की। तो इसके ऊपर हम कैलकुलेट करेंगे 2%, जो भी आएगा वो हम यहाँ से माइनस कर देंगे और हमें हमारे मिल जाएगा डेटर्स का अमाउंट। ठीक है, तो ये आपने ध्यान रखना है कि किस तरीके से इनकी नंबरिंग है। सो दिस इज द फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फिर हमें इसके ऊपर हमें परसेंटेज कैलकुलेट करना है और यही वाला अमाउंट हमारा यहाँ पर भी शो होगा। ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट बैड डेट, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट एंड प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर।